माँ, हम जानते हैं आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। दोनों बहनें एक साथ रश्मि की शादी के बाद कैसे रहेंगी, यही ना? कितनी कोशिश कर ली इस लड़की को समझाने की इंदु, प्यार से डांट के, पर इसकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। हमें तो लगता है दोष हमारी परवरिश का। खबरदार, जो अपनी परवरिश को दोष दिया तो, अरे बाकी दो को भी तो तुमने ही पाला है, तुमने ही परवरिश की है। और आज से 6 महीने 1 साल पहले की रश्मि को याद करके देख तू, हाँ? तो समझ में आ जाएगा कि दोष परवरिश का है ही नहीं, दोष उसकी समझ का है। पता नहीं किसने उसके दिमाग में भर दिया है कि हम सब उसके खिलाफ हैं। मेहंदी के फंक्शन में जिस तरह से रश्मि ने तमाशा किया ना माँ, उसके बाद सरोज दीदी और उनके परिवार वालों के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है हमारी। हम समझ सकते हैं बेटा, लेकिन जाना तो होगा ही ना। माँ, अगर रश्मि ने दोबारा ऐसा किया तो हम क्या करेंगे? रश्मि इतनी बदल जाएगी कभी सोचा नहीं था। रश्मि सयू पे जान छिड़कती थी, उसके हर कहे को ब्रह्म वाक्य मानती थी, और आज उसी बहन से इतनी नफरत करती है वो। माँ, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है, उसे नकुल जैसा लड़का मिला है और सयू और कान्हा जैसे जेठ जेठानी। वरना सरोज का कुछ नहीं कह सकते, कब उसका दिमाग बिदक जाए और कब इसकी भी अकल ठिकाने लगा दे। भगवान करे ऐसा जल्दी ही हो माँ, इसी में सबकी भलाई है। जितनी ढीठ और जिद्दी रश्मि बन गई ना, उसके लिए सरोज दीदी जैसी सास का होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, हम नहीं तो सरोज, और सरोज नहीं तो कृष्णा जी। कोई ना कोई तो संभाल ही लेगा रश्मि को। किसी को जरूरत नहीं हमें संभालने की दादी, हम खुद संभाल लेंगे अपनी लाइफ को भी और अपनी शादी को भी। दीदी के हिसाब से अब कुछ नहीं चलेगा, हमारी शादी हो जाए बस, सब कुछ संभाल लेंगे हम। क्या हम जान सकते हैं ऐसा क्यों? कुसुम, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, और प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। तो क्या समझे, बताओ तो सही। मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग भी। उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे समाज, उनका सोशल स्टेटस, बिरादरी, वो सब आड़े आ जाती। और मैं नहीं चाहता कि कुसुम से मिले बिना फिर कुसुम को जज करे। यश, आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि तुम ऐसी सोच रखते हो और तुम इतने प्रोटेक्टिव हो कुसुम दी को लेके। मैं बहुत खुश हूँ, पर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी और उनकी जनरेशन में एक बहुत बड़ा गैप है और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यश, हाँ यश, आई अंडरस्टैंड, जो हमारे लिए सही है वो उनके लिए गलत हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात है, वो तुम्हारा परिवार है तो तुम्हारी सारी अहम बातों को जानने का उन्हें पूरा अधिकार है। यश, कभी कभी आधा सच भी झूठ के बराबर होता है, और किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ की नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट मी कान्हा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, अब बहुत सोचने के बाद इस फैसले पर पहुंचा हूं कि फिलहाल मुझे मेरे फैमिली को नहीं बताना है। बट आई अश्योर यू, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। आई नो तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद कुसुम दी को लेकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब बहुत अच्छे, आपने आपके फैमिली को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ हमारे लिए, हमारे बारे में सोच के। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है और शायद एक शर्त भी, जब तक आप अपनी फैमिली को हमारे बारे में सब कुछ नहीं बता देते, हम आपकी दुल्हन नहीं बनेंगे। कुसुम, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात को नहीं टालूंगा। तुम चाहती हो ना कि मैं मेरे फैमिली को सब कुछ बता दूं, तो बस ऐसा ही होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, आज शाम के संगीत के बाद मैं उन्हें सब बता दूंगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। एंड आप लोग प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वरना आज शाम का फंक्शन और आपका मूड दोनों खराब हो जाएगा।
एंड आई गारंटी यू ऑल, आई अश्योर यू ऑल कि मेरे फैमिली को बात पता भी चल जाए तो हमारे शादी पर कोई असर नहीं होगा। हमारी शादी उतनी ही धूमधाम और उतने ही मजे से होगी। ओके, सो प्लीज चेयर अप एवरीवन। या इतना बड़ा सच अपनी फैमिली से छुपाया यश जीजू ने। इसका मतलब जरूर उन्हें डाउट होगा कि वो मानेंगे या नहीं। वो संगीत के बाद बताने की बात कर रहे हैं ना, जबकि हमें तो ये लगता है कि ये ढोल संगीत में ही बजना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप तैयार हैं एक अमेजिंग नाइट के लिए? तो आइए, चलिए बैठिए। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारे छोटे भाई की शादी है। करेक्शन, छोटे भाई के साथ साथ बड़ी बहन की भी शादी है। करेक्ट, यस। हमारा नाम आज भी नहीं लिया, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, एकदम आराम से मत बैठना क्योंकि जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, उसे सुनते ही आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ना चाहते हुए भी डांस करने लगेंगे। क्योंकि आज शाम को होने वाली है धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। क्योंकि यहाँ आज एक नहीं बल्कि दो शादियों का संगीत है, वो भी दो हमारी फेवरेट जोड़ियों के। तो आज जश्न होगा ऐसा, देखा ना होगा जैसा। बस एक छोटी सी दिक्कत है ना। अरे काना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉम का फोन आया था, वो और दादी ऑन द वे, ड्राइवर उन्हें पिकअप करने गए। अरे वाह। तो ठीक है, शुरू करें? हाँ, तो आमतौर पे संगीत पे पहले रिश्तेदार, दोस्त और कजिन्स परफॉर्म करते हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन का नंबर आता है। लेकिन यहाँ हमारे संगीत में एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इस बार स्पॉटलाइट हमारे दो ब्यूटीफुल कपल्स पे होगी। तालियां। तो क्या आप तैयार हैं डांस फेस ऑफ के लिए? यस, ऑफ कोर्स। हाँ। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चलाओ। हमारे पोते का संगीत है, हम मिस नहीं कर सकते। जी मैडम। क्या कमाल धमाल बेमिसाल परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब बारी है रिजल्ट्स की। अब इन दोनों बेस्ट जोड़ियों में से बेस्ट कौन था ये तो बताना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये दोनों इतने बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट थे कि मैं क्या ही बताऊं कितने। वाह वाह, क्या बातों की जलेबी बनाई है ना तुमने। देखा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। और वैसे भी तुझे सिर्फ समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैंने बोला बाकी सबको समझ में आया। समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन ये टंग ट्विस्टर कंपटीशन नहीं है, डांस कंपटीशन है। वो हमेशा मुझे क्यों टोकता है काना? तेरी तो तुम। अरे बस, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। चलो आगे बढ़ो। सो यू हैप्पी नाउ? और दादी से मिलकर आई एम श्योर तुम बहुत खुश हुई होगी। हाँ, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक गॉड। चलो एटलीस्ट अब पिक्चर्स में तुम्हारा चेहरा स्माइल करते हुए आएगा। पर यश, संगीत के बाद आपको उन्हें सब सच बताना होगा। ऑफ कोर्स। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आई थिंक ना ये दुनिया का सबसे बेस्ट संगीत था। मतलब
हमें पता ही नहीं था कि खुद के संगीत में भी इतना मजा कभी आ सकता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो अपने संगीत में सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अभी तो और मजा आना बाकी है ना। हाँ मतलब भाई ने इतनी बढ़िया प्लेलिस्ट बना के रखी है, मजा तो आके ही रहेगा। ये हमारी मौसी जी, ये मिलना मिलाना हाल पूछना तो बाद में भी चलता रहेगा। फिलहाल तो आप संगीत चलाइए, मेरे पाँव कब से तरस रहे नाचने के लिए। संगीत हमारा है और स्टार ये दोनों बने हुए, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। पता नहीं क्या सड़ी हुई किस्मत पाई है हमने, जो हमेशा हमारी लाइमलाइट कोई और चुरा कर ले जाता है। कभी सयूदी और चीजू और कभी यश की माँ और दादी। माँ जी का बस चलता तो वो फ्लाइट में भी नाचती, वो तो मौसम खराब होने की वजह से सीट बेल्ट बांधनी पड़ गई इनको। अब आप जी भर के नाचिए, ठीक है? ये टिश्यू लीजिए आप, ये हाँ दादी, आपको पता है कब से इंतजार हो रहा था आप लोगों का? हमने आपको मेहंदी में बहुत मिस किया है। हमारा बस नहीं चला बेटा, वरना हम तो जहाज की जगह खुद ही उड़ के आ जाते। अब बहुत क्यूट है। आपको पता है यश जीजू हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि आप उनसे कितना प्यार करती है। जान है वो हमारी। हम तो तभी समझ गए थे जब उनके एक कहने पर आपने दीदी को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे नहीं मानते, हमारे गोलू की पसंद है वो। पर फिर भी मतलब उनका पास तो कुसुम दी के साथ जो भी हुआ उसमें उनकी गलती तो कोई नहीं थी। पर आप तो जानते हैं ना, लोग कहाँ मानते हैं, कुछ भी हो हमेशा गलती लड़की की होती है। पर कुसुम दी के साथ तो कुछ ज्यादा ही हो गया था ना, मतलब उनकी शादी, फिर डिवोर्स और फिर मर्डर। अरे ये सब होने के बाद तो लोग अपनी बेटी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, पर आपने तो उनको एज अ बहू एक्सेप्ट कर लिया है। आपका दिल बहुत बड़ा है दादी। मर्डर? किसका मर्डर हुआ? अरे वो कुसुम दी के हस्बैंड का, जो जीजू ने मर्डर किया था वो। दादी दादी, क्या हुआ? आप ये टिश्यूज लीजिए ना, और आप प्लीज जल्दी आइएगा, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। बंद करो ये सब। क्या हुआ दादी? ये शादी नहीं हो सकती।